हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द करेंगे। कुछ टफ क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं ताकि आपको मज़ा आए। दोस्तों, एक बात और कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक की संख्या को जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम विलोम शब्द करेंगे। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको हिंदी के वर्ड्स के मतलब बता रहा था, तो वैसा मैं इस बार नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से लोगों को का कहना था कि उन्हें ऑलरेडी इन सब का मतलब पता है। तो अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है या फिर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। मैं अगले वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस लाऊंगा तो उनका अर्थ मैं आपको साथ में ही बताता चलूँगा। तो अगर ज़्यादा लोग इस बात पे राज़ी होते हैं कि उन वाक्यों का, उन शब्दों का अर्थ बताया जाए तो मैं वो भी आपको अर्थ के साथ लाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बिना अर्थ के ही विलोम शब्द और उसके आंसर बताता हूँ। जैसा कि हमेशा होता है, एमसीक्यू बेस्ड आज का क्वेश्चन है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्योति का विलोमार्थी क्या है? ऑप्शन है अंधकार, अंधेरा, तम या कालिमा। क्या है आपका आंसर? आप जल्दी से कमेंट करें। ए है तो ए, बी है तो बी बी बी, सी है तो सी 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 और डी है तो डी डी डी। आप कमेंट कर सकते हैं। ए अंधकार, बी अंधेरा, सी तम और डी कालिमा में ज्योति का विलोमार्थी हो जाएगा तम। ज्योति का विलोमार्थी हो जाएगा तम। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि विलोमार्थी शब्द हमेशा पेयर्स में चलते हैं। पेयर्स में अगर उसका एक्चुअल पेयरिंग वर्ड उसे मिल जाए तो वो वही पेयर को वो लेता है। अगर ना मिले तो उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका ज्योति का तम एक्चुअल विलोमार्थी शब्द मिल गया, इसीलिए आप अंधेरा अंधकार में कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दाता का विलोम शब्द क्या है? त्राता, उदार, सूम या प्रज्ञ। क्या है आपका आंसर? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी। ए त्राता, बी उदार, सी सुम या डी प्रज्ञ। जो भी आपका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे अगर हम दाता की बात करें तो इसका ऑपोजिट होता है सुम। दाता का ऑपोजिट होता है सुम, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुम। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या है? सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है निरामिस, आमिस, अमिस या परामिस। क्या है आपका आंसर? आप जल्दी से बताएंगे। ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है। ए निरामिस, बी आमिस, सी अमिस या डी परामिस में से क्या है सही शब्द सामिस का विलोम? तो अगर हम सामिस के विलोम की बात करें तो ये हो जाएगा निरामिस। सामिस और निरामिस, एक का मतलब होता है वेज, एक का मतलब होता है नॉन वेज। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे रित और नृत, प्राचीन, अर्वाचीन, लौकिक, सांसारिक, स्थावर और जंगम। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है आप फटाफट कमेंट करके बता देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, जैसे कि आप मुझे रित और जंगम के अर्थ बताएंगे। रित और जंगम का क्या अर्थ होता है ये आप मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताएं आंसर के साथ। रित, उसके बाद उसका अर्थ, जंगम और उसका अर्थ क्या होता है। और अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो सही आंसर मेरा हो जाएगा लौकिक और सांसारिक। ये जो है ये सिमिलर वर्ड है, साइनो है, जिसे अंग्रेजी में हम साइनो कहते हैं। तो ये साइनो वर्ड्स है। वही बाकी सब के सब क्या है? ऑपोजिट वर्ड, एंटो वर्ड, विलोम शब्द है। तो ये हमारा युग्म विलोम का नहीं है, इसीलिए सी हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? दृष्टि होगा, वृष्टि होगा, अक्षी होगा या समष्टि होगा। ए बी सी डी में जो भी आपका आंसर है, जो भी आप व्यष्टि का विलोम समझते हैं, आप जल्दी से कमेंट कर दें। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, तो व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। और आप मुझे व्यष्टि और समष्टि इन दोनों का अर्थ भी बताएंगे। व्यष्टि और समष्टि का एक्चुअल अर्थ क्या होता है ये आप मुझे बताएं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, अहिल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। यहाँ पे रेखांकित
मैं करना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं अभी रेखांकित कर देता हूँ। ये पतिव्रता रेखांकित है, आप इसे ही इसका विलोम बताएंगे। क्या होगा पतिव्रता का विलोम? ऑप्शन है कुल्टा, वंध्या, ऊढ़ा या विधवा। क्या है आपका आंसर? आप जल्दी से कमेंट करें। पतिव्रता का कमेंट उल्टा क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। कुल्टा, वंध्या, ऊढ़ा या विधवा। ABCD में जो भी आपका आंसर आप जल्दी से बताएंगे। तो पतिव्रता का उल्टा हो जाएगा कुल्टा। पतिव्रता का उल्टा कुल्टा। काफी राइमिंग वर्ड्स मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमको यही ध्यान देना है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुज का विलोम शब्द क्या होता है? अनुज का विलोम शब्द क्या होता है? ये एक इजी क्वेश्चन है। मनुज, अग्रज, कनिष्ठ या वरिष्ठ। अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? ABCD में A अनुज, B अग्रज, C कनिष्ठ और D वरिष्ठ में अनुज का सही आंसर हो जाएगा अग्रज। अनुज का सही विलोम अग्रज होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे है शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प क्या है? शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प क्या है? ऑप्शन यहाँ पे है अपकर्ष, उत्कर्ष, अभिज्ञ, भिज्ञ, अनुराग, विराग, सरल, कठिन, सम्मुख, विमुख, क्षम्य, अक्षम्य, विज्ञ, सुविज्ञ, लघु, गुरु, कृत, अकृत, अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित्त, अन्य मनस्क, अनुलोम, प्रतिलोम। यहाँ पे आपको किस ऑप्शन में सभी के सभी यहाँ पे 3 जोड़े दिए और तीनों के तीनों एक्चुअल में विलोम है। एक्चुअल में विलोम है तीनों के तीनों, तो ये आपको बताना है। ABCD में क्या विलोम है? जल्दी से आपको मैं थोड़ा इसमें समय दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन में 3 जोड़े बनाए हुए हैं। तो क्या है आपका आंसर? आप जल्दी से कमेंट करेंगे। ABCD में जो भी आपका आंसर है, A है तो A करके, B है तो B करके, C है तो C करके और D है तो D करके आप कमेंट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे हम बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर मेरा यहाँ पे हो जाएगा D नंबर। D नंबर जो है ये सही है, बाकी सब के सब में कुछ ना कुछ गलती है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अनुलोम का विलोम भी होता है और प्रतिलोम भी होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम क्या है? अनुरक्त का उपयुक्त विलोम रक्त, विरक्त, आसक्त या प्रतिरक्त। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। ABCD में जो भी आपका आंसर है जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। A रक्त, B विरक्त, C आसक्त और D प्रतिरक्त में अनुरक्त का उपयुक्त विलोम क्या है? तो इसका उपयुक्त विलोम है B विरक्त। B विरक्त। बहुत से लोग शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं प्रतिरक्त को लेके, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है, विरक्त ही इसका सही विलोम है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अशुद्ध का विलोम युग्म क्या है? अशुद्ध विलोम युग्म क्या है? यहाँ पे यानी कि 3 आपको यहाँ पे शुद्ध विलोम मिलेंगे और एक अशुद्ध विलोम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या है शुद्ध विलोम, अशुद्ध विलोम, ये आप कमेंट करके बताएं। A निंद का अस्तुत्य, B है निषिद्ध का विवाहित, C है निर्मल का अमल और D है इति का अथ। क्या हो जाएगा सही आंसर? आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ पे चारों के चारों ही आपको समझने लायक और याद रखने लायक हैं। तो क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट बताएं। क्या निंद और अस्तित्व सही विलोम है या गलत है? निषिद्ध और विहित सही विलोम है या गलत है? निर्मल और अमल सही विलोम है या गलत है? या इति और अथ सही विलोम है या गलत है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही की, तो यहाँ पे जो हमारा है निर्मल और अथल हमारा सही आंसर हो जाएगा और ये अशुद्ध विलोम भी हो जाएगा। बाकी सब के सब सही विलोम है। तो अगर आप इसके आंसर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नित्य, स्तुत्य, निषिद्ध, विहित और इति अथ को एक्चुअल में याद कर लें, यही इन सब के आंसर होते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन नहीं है? विलोम युग्म फिर से आपको बताया गया है कौन सा विलोम युग्म नहीं है। श्रांत, अश्रांत, क्षम्य, अक्षम्य, ग्राह, अग्राह्य और सूची, पवित्र। क्या हो जाएगा सही विलोम, यानी कि गलत विलोम कौन सा होगा इसमें, ये आपको बताना है। विलोम युग्म कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करें। ABCD में A श्रांत, B क्षम्य, D ग्राह्य और D सूची में किसका विलोम गलत बताया हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसके वर्ड्स के कलेक्शन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ इस
वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दे अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आप वीडियो देखने के बाद भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर सूची का पवित्र नहीं होता है, सूची का पवित्र नहीं होता है आंसर। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जंगम का सही विलोम क्या है? जंगम का सही विलोम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे अस्थावर, स्थूल, स्थिर और डरावना। जंगम का सही विलोम क्या होता है? अस्थावर, स्थूल, स्थिर और डरावना। क्या है सही आंसर ए बी सी डी में? तो यहाँ पर जंगम का सही विलोम हो जाएगा अस्थावर। जंगम का सही विलोम हो जाएगा अस्थावर। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वियोग का विलोम शब्द क्या है? वियोग का विलोम शब्द विरह, बिछुड़ना, अलग होना और संयोग। क्या हो जाएगा सही आंसर? विरह, बिछुड़ना, अलग होना, संयोग। विरह, बिछुड़ना, अलग होना, संयोग में सही विलोम की बात करें तो सही विलोम है डी संयोग। डी संयोग। बाकी सब इसके समानार्थी शब्द के तौर पे लग रहे हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? फिर से आपको गलत विलोम युग्म चुनना है। ऑप्शन इस प्रकार से है इष्ट का अनिष्ट, आशा का निराशा, उर्वर का उसर और आधुनिक का नवीन। आधुनिक का नवीन, उर्वर का उसर, आशा का निराशा और इष्ट का अनिष्ट। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप कमेंट करें। ए बी सी डी। इष्ट, आशा, उर्वर और आधुनिक में से किसका विलोम गलत यहाँ पे बताया गया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आधुनिक का नवीन। आधुनिक और नवीन दोनों ही सेम है, सिमिलर हैं, साइनो है, इसीलिए वो अलग हो जाएगा। देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन। हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है विष, गरल, सुधा और वृषा। विष, गरल, सुधा और वृषा। ए बी सी डी में क्या है आपका आंसर? आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। विष, गरल, सुधा और वृषा में हलाहल का विलोम कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो हलाहल का सही विलोम सुधा हो जाएगा। हलाहल का सही विलोम सुधा हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। कृत्रिम का उचित विलोम आपको बताना है। ऑप्शन है बनावटी, नकली, नैसर्गिक या कठोर। कृत्रिम का उचित विलोम क्या होगा? बनावटी, नकली, नैसर्गिक और कठोर में। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें, सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा नैसर्गिक। कृत्रिम का विलोम होता है नैसर्गिक। बहुत जगह पे आपको प्राकृतिक भी मिल सकता है, प्राकृतिक भी इसका सही विलोम होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप प्राकृतिक भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नैसर्गिक सही यहाँ पे फिट बैठेगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम क्या है? पाश्चात्य का विलोम परवर्ती, प्राच्य, पौर्वात्य और पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती। क्या हो जाएगा सही आंसर? आप जल्दी से कमेंट करें। ए बी सी डी में जो भी आपका आंसर है आप जल्दी से कमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। नए नए तरह के वर्ड्स हैं यहाँ पे जो सुनने में आम भाषा में या पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही कम यूज होते हैं। तो पाश्चात्य का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो सही विलोम यहाँ पे हो जाएगा पौर्वात्य। पौर्वात्य यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इन सभी वर्ड्स के मतलब जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप हमारे वेबसाइट पे एक बार विजिट कर सकते हैं। अभी हमने वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग्स लिखने शुरू नहीं किए हैं, बहुत ही कम ब्लॉग्स हम वहाँ पे अभी डाल रहे हैं। कल या परसों से आपको इन सब के अर्थ के साथ जो मीनिंग्स हैं वो सब मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप हमारे वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। वेबसाइट का नाम द नेक्स्ट लेवल AZ.blogspot है .blogspot.com। तो आप उसे एक बार विजिट कर लें, आपको जरूर कुछ ना कुछ वहाँ से फायदा होगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? चपल का विलोम क्या होगा? महान, स्थावर, गंभीर और अचल। चपल का विलोम क्या होगा? महान, स्थावर, गंभीर और अचल। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए बी सी डी में जो भी आपका आंसर है आप कमेंट करके बताएंगे। तो चपल का सही विलोम यहाँ पे हो जाएगा, चपल का सही विलोम हो जाएगा गंभीर। चपल का सही विलोम गंभीर। अगर आपको चपल का अर्थ पता है तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तेजस्वी का विलोम क्या होता है? तेजस्वी का विलोम क्या होता है? लालू प्रसाद यादव जी के बेटे का एक नाम है तेजस्वी, उन्हीं का विलोम बता दीजिए। मेधावी, निस्तेज, कुशल या कुरूप। क्या हो जाएगा सही आंसर? मेधावी, निस्तेज, कुशल और कुरूप में सही आंसर क्या है तेजस्वी का? ये आपको बताना है।
तो अगर हम ए बी सी डी में सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा हो जाएगा निस्तेज। निस्तेज काफ़ी इजी ही टाइप का था, अगर आपने थोड़ा भी विलोम शब्द पढ़ा होगा तो आपको ये आपके बुक में जरूर से जरूर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभद्र शब्द का विलोम क्या है? अभद्र, अभद्र का आपको विलोम बताना है। अशिष्ट, पाखंडी, भद्र और बदमाश, क्या हो जाएगा सही आंसर? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अशिष्ट, पाखंडी, भद्र और बदमाश, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो भद्र है इसका सही आंसर। अभद्र का भद्र है सही विलोम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। तामसिक का विलोम शब्द क्या है? तामसिक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है सात्विक, आत्मिक, स्वादिष्ट या अशिष्ट। तामसिक, तामसिक शब्द का यहाँ पे विलोम आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या है आप जल्दी से कमेंट करें। ए सात्विक, बी आत्मिक, सी स्वादिष्ट और डी अशिष्ट, क्या हो जाएगा सही आंसर? ए बी सी डी में अगर हम सही आंसर की बात करें तो तामसिक का होता है सात्विक। तामसिक का अर्थ होता है सात्विक। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अवतल शब्द का विपरीतार्थक छांटिए। अवतल शब्द का विपरीतार्थक छांटिए, क्या हो जाएगा? पाताल, त्रिताल, उत्तल और उत्ताल, क्या हो जाएगा सही आंसर? अवतल का सही विपरीतार्थक शब्द छांटना है, सही विलोम शब्द छांटना है। तो अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो अवतल, अवतल का प्रयोग हम एक बार दर्पण में करते हैं। अवतल दर्पण भी होता है, अवतल लेंस भी होता है। तो अगर आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक दूसरा होता है उत्तल। अवतल और उत्तल, तो यही दर्पण है या लेंस है। तो साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं इस सब में, अगर आप ध्यान दें तो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यहाँ पे अब इससे पहले हम गलत विलोम युग्म ढूंढ रहे थे और इस बार हमें सही विलोम युग्म ढूंढने को मिला है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन। कटु का तिक्त, विज्ञ का अभिज्ञ, उग्र का व्यग्र और राग का द्वेष, यहाँ पे क्या है सही आंसर? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ए बी सी डी, कटु तिक्त विज्ञ अभिज्ञ उग्र व्यग्र राग द्वेष, क्या है इसमें सही विलोम? तो सही विलोम की अगर हम बात करें तो सही विलोम यहाँ पे हो जाएगा हमारा राग का द्वेष। सही विलोम हमारा हो जाएगा राग का द्वेष। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या भिज्ञ। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या भिज्ञ में अज्ञ का सही विलोम क्या होगा? आप कमेंट करके बताएं। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, भिज्ञ, अज्ञ का सही विलोम क्या है? तो सही विलोम हो जाएगा यहाँ पे सर्वज्ञ। अज्ञ का सर्वज्ञ। वहीं पे बहुज्ञ और अल्पज्ञ भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंटो हैं। अगर आपने पढ़ा होगा हमारा, देखा होगा हमारा पिछला वीडियो या पढ़ा होगा तो अल्पज्ञ और बहुज्ञ भी एक दूसरे के एंटो हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन और हमारे आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अशुद्ध विलोम शब्द वाला युग्म कौन सा है? अशुद्ध विलोम शब्द वाला युग्म कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे अभिज्ञ, उन्मुख, हन्व, दीर्घ, गणतंत्र, एकतंत्र, सृष्टि, प्रलय, क्या हो जाएगा सही आंसर? आप कमेंट करके बताएं। अभिज्ञ, अभिमुख, उन्मुख, हन्व, दीर्घ, गणतंत्र, एकतंत्र, सृष्टि, प्रलय, सब के सब बिल्कुल ही अच्छे वर्ड्स हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन इस बार हम लेके आए, क्योंकि आपके बहुत से दोस्तों का कहना था कि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपको लेवल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक आप जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके आप जरूर बताएं कि लेवल आपको कैसा लगा। इसी प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए या क्वेश्चन को हम लो करें या और थोड़ा अप किया जाए, जो भी आपको इच्छा होगी वैसा ही वीडियो विलोम शब्द पे आएगा। इसके बाद पर्यायवाची शब्द पे भी और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, टफ लेवल के, जीरो लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लाएंगे, तो हमारे चैनल से बने रहें। तो यहाँ पे अगर हम अशुद्ध विलोम वाला शब्द ढूंढेंगे तो सही हो जाएगा अभिमुख का उन्मुख, ये गलत है, रॉन्ग है। बाकी सब यहाँ पे सही है। हन्व का दीर्घ, गणतंत्र का एकतंत्र और सृष्टि का प्रलय सही 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 विलोम है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करें, साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, शानदार लगा, अच्छा लगा या एवरेज लगा या बिल्कुल ही ख़राब लगा, ये भी आप कमेंट करके बताएं। अगर बहुत बुरा लगा, अगर आप लाइक नहीं कर सकते हैं तो डिसलाइक तो कर ही दे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप
को अच्छा लगा या बुरा लगा, आपके रिस्पॉन्स आप जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर सभी के साथ कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाली घंटी को दबा दें। इसे दबाने के बाद ही आप हमारे तरफ से डाले गए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाएंगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।